नमस्कार। होली की शुभकामनाएं। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ, कैंप कार्यालय नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मेरे पास सामाजिक संस्था के रूप में एक ट्रस्ट है, दिव्यांगों के लिए ट्रस्ट है और एक यूट्यूब चैनल है, और मैं अधिवक्ता बाद में हुआ हूँ। आज मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करूंगा। चर्चित इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की बात करूंगा। शुरुआत करता हूं एक महिला जज की हत्या से। बांदा जिला है, जनपद सीतापुर, जनपद बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर कुछ महीने पहले एक महिला जज की हत्या हो जाती है। परिवार उसको गंभीरता से लेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ना तो केंद्र सरकार है, ना तो राज्य सरकार है, न तो सुप्रीम कोर्ट है और ना ही हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने में उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे वो न्यायाधीश के पद पर बैठे हों या आम आदमी हों या कोई हो, उड़ाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। दिक्कत इस बात की है, किसी व्यक्ति की ईमेल, आपकी हो या मेरी हो या किसी नागरिक की हो, अगर भ्रष्टाचार के मामले में, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को भेजी जाती है, तो उस पर गहरी नींद के साथ सोया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई होती ही भी है तो सीतापुर, डालसा के जो भी अधिकारी हैं उन तक दम तोड़ देती है, कार्रवाई नहीं होती। फिर इसके बाद जहाँ पर न्यायिक भ्रष्टाचार हो, और वहाँ पर तो बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। मैं लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल की बात करूंगा। मुझे बेहद दुख है और वीडियो बनाने का मुख्य तात्पर्य ये है कि जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? मैं सीतापुर जनपद का मूल निवासी हूँ। जो व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक बहुत बुद्धिजीवी हो, हाई कोर्ट में 10 साल की कम से कम प्रैक्टिस कर चुका हो, शर्मा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और एक घटनाक्रम मेरे भी संज्ञान में आया है। कृष्ण कुमार उर्फ नानू, ये अपराधी, इनका आपराधिक इतिहास है और इनका मुकदमा माननीय न्यायालय जिला एवं अपर जिला जज अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 सीतापुर के पास प्रचलित है। और शर्मा साहब बाराबंकी के रहने वाले हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। करीब 10 साल की वकालत है और इनकी बेटी भी हाई कोर्ट में वकील है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। अभी मामला 2 बार चर्चा में आ चुका है। माननीय श्री रामविलास साहब, ये माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 सीतापुर हैं, जो करीब 1.5 साल से अधिक या 2 साल से अधिक तैनात हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले भी एक पत्र के माध्यम से धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर लखनऊ STF
और सीतापुर की मित्र पुलिस ने एक अधिवक्ता शर्मा साहब को गिरफ्तार किया था और एक व्यक्ति कृष्ण कुमार उर्फ नानू था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद में अधिवक्ता महोदय को जेल भेज दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौखिक रूप से बताया, शर्मा साहब ने कुछ सुनवाई और विचारण को लेकर के कुछ याचिकाएं लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की हैं। वह सुनवाई विचारण में है, ऐसा मौखिक जानकारी मिली थी। इसके बाद यह प्रकरण दर्ज हुआ और अभी बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, पुनः माननीय न्यायाधीश को सीबीआई अधिकारी बनकर किसी ने फ़ोन पर धमकी दिया है। वो भी माननीय रामविलास साहब अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 हैं और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सीतापुर में ही पदस्थ हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे समाज में किसी उच्च पदस्थ न्यायाधीश और न्यायाधीश का सम्मान मेरी नज़र में, जनता की नज़र में ईश्वर के बराबर होता है। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ इस मामले में क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तो उत्तर प्रदेश इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रामविलास साहब अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एक ईमानदार छवि के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय DY चंद्रचूड़ साहब इसका संज्ञान लें, क्योंकि यह घटनाक्रम दोबारा दोहराया गया है। जो एक अधिवक्ता के नाते मैं चाहता हूं कि एक अधिवक्ता कोर्ट परिसर का अधिकारी होता है और इस तरह की घटनाएं सीतापुर में हों, ये बहुत ही अनुचित है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तत्काल इस मामले का संज्ञान लें कि ऐसा क्या है कि बार बार कौन धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है और उसके पीछे ऐसा क्या है। गंभीरता से लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 बार प्रकरण यह दर्ज कराया जा चुका है। मैंने किसी समाचार चैनल में, YouTube चैनल में यह बात मैंने देखी थी। आज वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि एक माननीय न्यायाधीश को बार बार धमकियां मिल रही हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बराबर चुप है। और इस चुप्पी के पीछे क्या राज है। न्यायालय न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर में जब हम सभी कहीं न्याय नहीं पाते हैं तो न्याय के मंदिर में जाते हैं हम और माननीय न्यायाधीश को ईश्वर तुल्य माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीतापुर में जो बार बार मामले हो रहे हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लखनऊ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इसका संज्ञान ज़रूर लें और रजिस्ट्रार जनरल की कार्यशैली
में इस मामले को लाया जाए, क्योंकि एक ही न्यायाधीश को धमकी के दो बार मामले आए हैं। एक बार शर्मा साहब अधिवक्ता हाई कोर्ट हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस सीतापुर पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, एक विद्वान अधिवक्ता 10 साल हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, वकालत कर रहा हो, क्या ऐसी हरकत हो सकती है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वकील है, क्या ऐसी हरकत कर सकता है? तो मामले में सच सामने आना चाहिए, क्योंकि समाज में इसका गलत संदेश जाता है और माननीय न्यायाधीश महोदय की सुरक्षा वायु श्रेणी की होनी चाहिए, क्योंकि सीतापुर में इस तरह का घटनाक्रम मेरी जानकारी में 32-33 सालों में कभी नहीं हुआ। किसी भी माननीय न्यायाधीश को किसी ने कोई धमकी नहीं दी, पर माननीय रामविलास साहब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 जनपद सीतापुर को बार बार ही धमकियां क्यों मिल रही हैं? मामले में सच्चाई क्या है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि सीतापुर में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही किसी अन्य न्यायाधीश, किसी अन्य माननीय न्यायाधीश के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अब निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र जांच एजेंसी इसकी जांच करें, सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करें। मैं ये चाहता हूं, अधिवक्ता के रूप में मेरी मांग है कि जब एक माननीय न्यायाधीश के साथ ऐसा हो सकता है तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा क्या होगी। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय श्री DY चंद्रचूड़ साहब और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को इस वीडियो का लिंक भेजूंगा और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की मॉनिटरिंग में इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी स्थिति ये है कि नौकरी में स्थानांतरण एक नियम है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसका कभी पालन नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाई कोर्ट काफ़ी विवादित रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक महिला जज की भी बांदा जनपद में हत्या हुई है, तो लखनऊ हाई कोर्ट को मैं किसी भी स्थिति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के निष्पक्ष नहीं मानता हूं, और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि यहीं पर माननीय न्यायाधीश रह चुके हैं, इसलिए मैं माननीय DY चंद्रचूड़ साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। सत्यता का परीक्षण ज़रूरी है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। जय हिंद, जय भारत।